आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो वीडियो में अपनी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पूर्व भारतेंदु युग। ये एक तरह से आधुनिक काल की शुरुआत है। तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग पढ़ने से पहले हमारे लिए खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से बेस माना जाता है भारतेंदु युग का। तो इसी श्रृंखला में जो सबसे पहला था हमारा वो था फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में की गई थी कलकत्ता में। संस्थापक थे इसके लॉर्ड वेलेस्ली और अध्यक्ष थे इसके गिलक्राइस्ट, लेकिन वो 1800 से लेकर 1804 तक रहे थे। उसके बाद विलियम प्राइस बने थे 1804 के बाद। टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों की विजय की याद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं का केंद्र था। गिलक्राइस्ट ने हिंदी भाषा के लिए एक नया व्याकरण और शब्दकोश तैयार करवाया था। गिलक्राइस्ट ने हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे दो, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ठीक है। और दो अध्यापक थे जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक नहीं थे, लेकिन वो बाहर से लिखते थे फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए, इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल नियाज। इन चारों को ही गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए नियुक्त किया था। सदल मिश्र लल्लू लाल को तो कॉलेज के अंदर अध्यापक नियुक्त किया गया, लेकिन इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल नियाज बाहर से लिखते थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले लल्लू लाल हैं, जो कि जैसे 1763 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था यूपी आगरा, मृत्यु 1835 कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे, उर्दू, ब्रज और खड़ी बोली के भी अध्यापक थे ये। इन्होंने एक संस्कृत प्रेस कलकत्ता में खोली थी, जिसे बाद में आगरा ले गए थे। अपनी पुस्तकें और रामायण वगैरह इन्होंने इसमें अपनी प्रेस में छापते थे, जिन्हें लोग बहुत ही रुचि के साथ पढ़ते थे। इनकी रचनाओं में बहुत प्रसिद्ध है वो है प्रेम सागर। 1803 में उन्होंने लिखी थी ये। इसे नागरी दशम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है नागरी दशम। भागवत के दशम स्कंद का इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ये मूल ग्रंथ नहीं है बल्कि अनुवाद है, ठीक है। मौलिक ग्रंथ नहीं माना जाता ये इनका, ये एक अनुवाद ग्रंथ है भागवत के दशम स्कंद का। इसमें नेक्स्ट है राजनीति, लल्लू लाल जी की लिखी हुई है। नेक्स्ट राजनीति, हितोपदेश की कहानियां हैं इसमें, ब्रज भाषा में लिखी है इन्होंने। लाल चंद्रिका, जो कि बिहारी सतसई की एक टीका है। बाकी इनकी जो चार हैं, ये प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी और शकुंतला नाटक, ये चारों इनके मूल ग्रंथ नहीं है बल्कि अनुवाद हैं। और खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने प्रेम सागर में किया था। नेक्स्ट है सदल मिश्र। ये भी आधुनिक हिंदी का पूरा आभास इनकी भाषा में मिलता है। सदल मिश्र और लल्लू लाल ने मिलकर हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की थी। इनकी जो रचनाओं में मेन है सदल मिश्र की, वो है नासिकेतोपाख्यान, या फिर इसको चंद्रावली भी कहते हैं। इसकी रचना इन्होंने गिलक्राइस्ट के आग्रह पर की थी। इसमें नचिकेता ऋषि और चंद्रावली की कथा है। नेक्स्ट है इनकी रामचरित, जो कि अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। एक और है इनकी गोरा बादल री बात, इसका भी इन्होंने खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। इस श्रृंखला में हमारे आगे आते हैं सदा सुखलाल नियाज, ठीक है। इनकी हिंदी मानक हिंदी के काफी निकट मानी जाती है। इनकी रचनाएं थी जैसे मुंथ खबुत वारिख, इनकी संक्षिप्त जीवनी है इसमें। दूसरी है सुर सागर निर्णय, एक निबंध है ये। जो इनकी फेमस है वो है सुख सागर। इसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के जो उपदेशात्मक प्रसंग हैं उन सबका खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है सदा सुखलाल नियाज ने। एक और है इनका बुद्धि प्रकाश पत्र, ये सदा सुखलाल के नूरल बजट पत्र का हिंदी रूपांतर है। इसमें फिर नेक्स्ट है इंशाअल्लाह खां। ये उर्दू के शायर थे और फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए पाठ्य पुस्तक लिखते थे। और इनकी जो फेमस रचना है वो है जैसे रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम है उदय भानु चरित।
संवत 1844 से 60 के बीच में इन्होंने लिखी थी। श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ये श्याम सुंदर दास का मानना है कि रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी है। इस श्रृंखला में जो हमारे दो ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका जो योगदान है वो हम भुला नहीं सकते। एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरे लक्ष्मण सिंह। जो शिव प्रसाद थे 1824 से 1894 तक इनका काल है। बनारस की शिक्षा विभाग में ये इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत थे। इन्हीं के प्रयासों से हिंदी को स्कूलों में प्रवेश मिला। फर्स्ट टाइम जो हिंदी को स्कूलों के अंतर्गत प्रवेश मिला था उस शिव प्रसाद के प्रयासों से मिला था। और पाठ्यक्रम के लिए कई उपयोगी इन्होंने कहानियां लिखी थी। ठीक है। सरकारी क्षेत्रों में नागरी लिपि लागू करने की जो मांग थी सर्वप्रथम 1868 में शिव प्रसाद ने ही उठाई थी। सरकारी क्षेत्रों में इन्हें राजा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी 1874 में, और सितारे हिंद की उपाधि भी इन्हें अंग्रेजों ने ही दी थी 1870 में। ये दोनों इनकी उपाधियां थी और रियल नेम इनका शिव प्रसाद था। 1845 में इन्होंने एक बनारस अखबार निकाला था और 1864 में इन्होंने पाठ्यक्रम का एक संकलन तैयार करने के लिए एक स्वरचित संकलन तैयार किया था, जिसमें इन्होंने स्वरचित राजा भोज का सपना लिया था, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की ली थी, और शकुंतला नाटक। इन सब का बहुत सारा अंश इन्होंने शामिल किया था और इन तीनों को मिलाकर एक संकलन बनाया था जिसका नाम इन्होंने दिया था गुटका। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक। कुल मिला के 32 रचनाएं हैं इनकी। 18 हिंदी में है और बाकी उर्दू में है। तो इसी श्रृंखला में हमारे जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं लक्ष्मण सिंह। ठीक है। इनको भी, लक्ष्मण सिंह को भी राजा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी 1870 में। संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया था इन्होंने। इनकी अपनी कोई मौलिक रचना नहीं है, इन्होंने सब के सब अनुवाद ही किए हैं। जैसे शकुंतला नाटक है इनका, तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने खड़ी बोली में शकुंतला नाम से अनुवाद किया है 1863 में। और 1875 में गिलक्राइस्ट ने इसे इंग्लैंड में प्रकाशित करवाया था। इन्होंने मेघदूत और रघुवंश का भी खड़ी बोली में अनुवाद किया है। 1861 में इन्होंने प्रजा हितैषी पत्र निकाला था। नागरी प्रचारणी सभा, कुछ संस्थाएं थी इस श्रृंखला में आगे। नागरी प्रचारणी सभा है जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 16 जुलाई 1893 को काशी में खोली गई थी, वाराणसी में। इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। ये वाराणसी में क्वींस कॉलेज था, उसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाले तीनों छात्र थे। उन तीनों ने मिलकर, जब ये 9th क्लास में पढ़ते थे, तो इन तीनों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष थे बाबू राधाकृष्ण दास, संपादक थे इसके पहले वेणी प्रसाद। अन्य सदस्य थे इसके जैसे पंडित सुधाकर द्विवेदी, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेम घन, बहुत सारे। उद्देश्य था इसका हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। ठीक है। हिंदी की परीक्षाएं लेना, उपाधियां देना, पुरस्कार देना, ये सब भी इनके काम थे। 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। इसी श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट है एक हिंदी साहित्य सम्मेलन। 1 मई 1910 को प्रयाग में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। प्रथम सम्मेलन 10 अक्टूबर 1910 को हुआ था, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कराया गया था। दूसरा सम्मेलन 1911 में हुआ था, तब हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्था का गठन किया गया था। ठीक है। 1911 में, 1910 में तो सम्मेलन था, 1911 में इसे एक संस्था बना दिया गया था। अध्यक्ष थे इसके मदन मोहन मालवीय। संस्थापक और प्राण तत्व कहे जाते हैं इसके पुरुषोत्तम दास टंडन। इसने हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी प्रचार प्रसार के कार्य में योगदान दिया था, और उपाधियां देना, हिंदी की परीक्षाएं लेना आदि ये लोग ये सारे काम किया करते थे इसमें।
इसमें जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो परीक्षाएं लेता था वो कहलाती थी प्रवेशिका, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा। 4 प्रकार की ये परीक्षाएं लेते थे और बहुत सारे पुरस्कार भी इनकी तरफ से दिए जाते थे इतिहासकारों को, जैसे मंगला पारितोषिक, शेक्सपियर महिला पारितोषिक, साहित्य वाचस्पति। ये सारे पुरस्कार जो दिए जाते थे वो हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से दिए जाते थे। फिर 1962 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो संस्था थी उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसी में हमारी नेक्स्ट है। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था उसकी एक शाखा 1918 में चेन्नई में खोली गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक शाखा 1918 में चेन्नई में खोली गई थी, जिसे 1927 में स्वतंत्र करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उसका नाम कर दिया गया था। स्थापना की थी सीपी रामास्वामी की अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने, और इसके अध्यक्ष थे पहले राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी श्रृंखला में हमारी नेक्स्ट आती है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। 1936 वर्धा में खोली गई थी, जैसे इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वर खड़ी सुधार में स्वरों और मात्राओं में समानताओं पर इन्होंने बल दिया था। इनका एक आदर्श वाक्य था, एक हृदय भारत जननी। 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र भारती। तो ये था हमारा खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष, कि किस तरह से खड़ी बोली जो थी वो साहित्य की भाषा बनी भारतेंदु युग से पहले। और भारतेंदु युग में तो इसका विकास हुआ, फिर द्विवेदी युग में और भी ज्यादा विकास हुआ। लेकिन ये आरंभिक संघर्ष पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हिंदी की खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।